हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है व्हाई इज गूगल ऑन ट्रायल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि अब यूएस में गूगल को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो कंज्यूमर का ट्रस्ट नहीं ब्रेक किया है और इसके अगेंस्ट केस चल रहा है यूएस में एंटी ट्रस्ट का। ये फर्स्ट ऐसा केस नहीं है जहाँ पर गूगल के ऊपर इस तरीके के केस चल रहे हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है, ईयू ने किया था जो कि यूरोपियन यूनियन है। इसके ये अराउंड आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा कि क्या क्या सिनेरियो पीछे रहा और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर एंटी ट्रस्ट प्रूफ हो जाता है कि गूगल ऐसा कर रहा है, लोगों का, कंज्यूमर्स का ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है। देखते हैं आज के आर्टिकल को। सितंबर 12 में जस्टिस अमित मेहता यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्टार्ट किया था इन्होंने हियरिंग, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि ये डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि गूगल हर ही लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी हद तक इंटरनेट का फ्यूचर यहाँ से डिसाइड होगा। अगले 10 वीक के लिए जस्टिस मेहता हियर करेंगे आर्ग्यूमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजी का और भी यूएस के जो स्टेट्स हैं, और देखेंगे कि इसका क्या इफ़ेक्ट है गूगल पर, जहाँ पर वो यूज़ कर रहा है इलीगल टैक्टिक्स अपनी मोनोपोली मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन सर्च। मोनोपोली मतलब होता है कि एक ही इंसान, एक ही कंपनी जैसे कि गूगल, वो किसी और को कंपटीशन में नहीं आने दे रहा है और अकेले ही सर्च इंजन में बादशाह बना हुआ है। अगर मोनोपोली को ईजिली समझना है तो ऐसे समझ लीजिए इंडियन रेलवेज़ जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली है, क्योंकि गवर्नमेंट ही यहाँ पर सिर्फ वर्क करती है, कोई और नहीं करता है। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट इसको हल्के हल्के डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और गूगल के केस में भी मोनोपोली को ऐसे समझ लीजिए कि गूगल के अलावा कोई और सर्च इंजन चल नहीं पा रहा है और गूगल इसे चलने नहीं दे रहा है। तो क्या ये एलिगेशन सही है? बहुत सारे टॉप ऑफिशियल गूगल से आएंगे और इसमें सीईओ सुंदर पिचाई को भी आना पड़ सकता है एज अ विटनेस। एलिगेशंस लगे हैं $1.7 ट्रिलियन सिलिकॉन वैली जायंट पर, और अगर ये बात साबित हो जाती है जस्टिस मेहता, तो सेपरेट ट्रायल होगा इसका और डिसाइड होगा क्या एक्शन लिया जाएगा गूगल के अगेंस्ट। मेगा इंटरनेट कंपनीज हैं जैसे कि अमेजॉन, मेटा, वो बहुत ध्यान से इस ट्रायल को देखेंगे क्योंकि उनकी कंपनीज पे भी इसका मेजर इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि उनका भी एंटी ट्रस्ट इश्यूज चल रहा है। चार्जेस क्या है गूगल के अगेंस्ट? की एलिगेशन जो गूगल के अगेंस्ट लगाई गई है वो है अरेंजमेंट जो उन्होंने एप्पल कंपनी के साथ की हुई है, और भी जो कंपनीज हैं जहाँ पर वो अपने सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट करके रखे हैं उनकी डिवाइसेस में। जैसे कि आईफोन है तो उसमें डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल अगर आ रहा है तो ये गूगल का टाई अप है एप्पल के साथ। तो ये एक तरीके की अनलॉफुल मोनोपोली बिल्डिंग है। डीओजे ने फाइल किया है चार्जेस अक्टूबर 2020 को और आर्ग्यू किया गूगल कंपटीशन को रोक रही है, और भी जो सर्च इंजन हैं उनके साथ उनका कंपटीशन ना उन्हें फेस करना पड़े, और इस तरीके से हार्म हो रहा है कंज्यूमर को। और एक ये इम्पोर्टेंट एंटी ट्रस्ट टारगेटिंग मोनोपोलीज केस है। अगर 2 डेकेड्स अगो देखें तो गूगल काफी फेवरेट था सिलिकॉन वैली का, और ये डिसऑर्गेनाइज स्टार्टअप था, लेकिन इसका जो वे था वो इनोवेटिव था क्योंकि वहाँ पे सर्च कर सकते थे इमर्जिंग इंटरनेट को। गूगल ने काफी लंबा सफर तय कर लिया है, डीओजे ने कहा था अपनी इनिशियल फाइलिंग में। डीओजे मीन्स यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अगर हम देखें कि कितना हार्म पहुँचेगा कंज्यूमर को, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, एक की होगी यहाँ पर एंटी ट्रस्ट केसेस में देखा जाएगा। डीओजे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो दिखाएंगे किस तरीके से डिफ़ॉल्ट सर्च पोजीशन गूगल यूज़ करता है बहुत सारे डिवाइसेस में, और लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर के पास। फोकस इस पे भी डाला जाएगा कि कैसे रियल एस्टेट गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस को अक्सर ले लेता है कंपनी के अपने नॉन सर्चेज यूज़ के लिए, जहाँ पर स्पेशली वो रिव्यूज़ में यूज़ करता है। कि जैसे कोई सपोज करिए कोई भी XYZ कंपनी है और वो गूगल का वो पेज लेकर उस पर अपने रिव्यूज़ अच्छे डालता है जिससे कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस तरीके से जो राइवल सर्विसेज हैं, मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, उसके कॉस्ट पे ये काम हो रहा है। गूगल की जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है उसमें उन्होंने क्या किया, एक फीडबैक लूप भी करके रखा है जिसमें लगातार सर्च इंजन जो उनका है
वो पर्सनल प्रेफरेंसेस कंज्यूमर्स के लेता रहता है और उसमें वो क्या करता है कि अपना जो एल्गोरिदम है वो उसको ठीक करके बेटर सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करता है और अपना एडवर्टीजमेंट करता रहता है। गूगल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को भी इंश्योर किया गया है कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनकी क्वालिटी को मैच नहीं कर पाते हैं और ना ही मोनेटाइजेशन को, स्पेशली फ़ोन्स में। ऐसा केनेथ डिंजर का कहना है, जो मेन लॉयर हैं डीओजे के इस केस में। और इस फीडबैक लूप से 12 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया अपने आप को ऊपर करके ही रखा, अपनी पोजीशन मेंटेन करके ही रखा है और इससे गूगल को हमेशा एडवांटेज मिला है। गूगल का आर्ग्यूमेंट है कि वो कंट्रोल करता है जो 91% गूगल सर्च मार्केट को, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। कंपटीशन को फेस नहीं कर रहा है, इस वजह से उसके इतने ज़्यादा कंज्यूमर हैं। गूगल का ये भी कहना है कि कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं और ये सारे डिवाइसेस में अवेलेबल हैं। और अगर यहाँ पर एग्जांपल है एप्पल, ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी ऑनेस्ट कंपनी है, इसमें भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये गूगल का कहना है। क्या डील है गूगल और एप्पल में? गूगल और एप्पल का सीक्रेटिव कोऑपरेशन है और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी इस पे आई हैं जिसमें इंडिकेट किया गया है कि ये रिन्यू हुई है 2017 में। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब गूगल ने एप्पल को पे किया $1 बिलियन 2014 में और उसके बाद अब वो रिसीव कर रहा है बिटवीन $8 बिलियन एंड 12 बिलियन, जो अमाउंट करता है 9% उसके एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट को। गूगल क्यों चाहता है पे करना इतना बड़ा अमाउंट एप्पल को? क्योंकि 75% जो सर्च रेवेन्यूज को आती हैं वो आईफोन या आईपैड यूजर से ही आती हैं। ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है गूगल का, जो अपने राइवल सर्च इंजन, अपने कॉम्पिटिटर एप्पल को वो पीछे ही रोक के रखा हुआ है, उसे पैसे देकर उसको पीछे ही करके रखा है। और ये एक ऐसी कंपनी भी है जहाँ पर गूगल उसे पैसा देता है कि वो पीछे रहे। गूगल को ये बात अच्छे से पता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की, जहाँ पर मोस्टली पीपल जो हैं, लोग हैं, वो चेंज नहीं करते हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को और जो भी उनके मोबाइल में सर्च इंजन रहता है वो उसी को यूज़ करते रहते हैं। तो इससे गूगल को फ़ायदा हो रहा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के, लोगों के बिहेवियर से। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में अगर इशू है तो अगर आपको टफ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से शॉर्ट्स में। टेक्लैश क्या है? एंटी ट्रस्ट का टेक्लैश बेसिकली टेक्नोलॉजिकल क्लैश है। टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज हैं उनकी जो आपस में क्लैशेस हो रहे हैं उसी को टेक्लैश कहते हैं। गूगल पहला ऐसा केस नहीं है इसके साथ एंटी ट्रस्ट का। हाँ, यूएस में कह सकते हैं 2017 में उसके ऊपर फाइन लगी थी $2.7 बिलियन की, यूरोपियन यूनियन ने लगाया था क्योंकि उन्होंने अनड्यू प्रेफरेंस दिया था अपने सर्च रिजल्ट पर। ईयू ने इम्पोज किया था टोटल फाइन ऑफ 8.25 बिलियन यूरोस गूगल के ऊपर और उसके ऊपर 3 एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चली थी। ईयू ने ट्रेन करके रखा है अपने एंटी ट्रस्ट गन को यूएस ऑनलाइन जायंट को देखने के लिए, स्पेशली मेटा और अमेज़न। दूसरी तरफ देखें तो यूएस अपने जो कंपनी हैं, अपने कंट्रीज़ की हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो हल्के ही उसकी तरफ नज़र रखता है क्योंकि उसका भी काफ़ी अमाउंट वहाँ पे लगा हुआ है और वो इन कंपनीज़ का पॉलिटिकल लॉबिंग में भी रोल रहता है। अगर बात करें रिसेंट की तो यूएस में टेक्लैश बहुत हो रहे हैं और दोनों ही साइड पॉलिटिकल, अगर पैसेज की बात करें, दोनों ही साइड्स जो हैं पॉलिटिकल पैसेज की, वो चाहती हैं कि इन सारे जाइंट के इन्फ्लुएंस को कम से कम किया जाए, कंपनीज़ के इफ़ेक्ट को, क्योंकि ये एक तरीके का प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं टीनेज के मेंटल हेल्थ से लेकर पर्सनल प्राइवेसी पर और छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनकी सक्सेस पर। रिसेंट केस गूगल के अगेंस्ट जो है उसका पोटेंशियल है कि रीडिफाइन कर सकता है एंटी ट्रस्ट लॉ और ये एक्सरसाइज करता है टेक्नोलॉजी एरा में जहाँ पर न्यू बिजनेस मॉडल नए सेट हो रहे हैं। तो इसका काफ़ी लार्ज इम्प्लीकेशन है। कंज्यूमर हार्म के टेस्ट को अगर देखा जाए अंडर एंटी ट्रस्ट लॉ तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ मॉनेटरी लॉस भी होगा जो कंज्यूमर के पास हो सकता था, लेकिन गूगल मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर जो है या और कंपनीज के हैं उससे इम्पैक्ट हो रहा है। मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर वो होता है जहाँ पर कोई पर्सन या बिजनेस
एक्सक्लूसिव पोजीशन करके रखता है या कंट्रोल करके रखता है। अप्लाई ऑफ और ट्रेड इन ए कमोडिटी और सर्विसेज, यहाँ पे गूगल सर्विसेज में अपनी मोनोपोली मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर गूगल ने अपना मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर दिखाया है, ऐसा एलिगेशन है गूगल पर। लेट्स सी क्या होता है। गूगल ऑफर करता है सर्च सर्विसेज फ्री में। अब देखते हैं डीओजी कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। गूगल के अगेंस्ट और भी एंटी ट्रस्ट केसेस चल रहे हैं जहां पर उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो डोमिनेंस कर रहे हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पर, और वहां पे उन्हें प्रूव करना है कि वो कंज्यूमर हार्म नहीं कर। एंटी ट्रस्ट केसेस की बात करें तो उसका पोटेंशियल होता है पूरी तरीके से इकोनॉमी को रेनोवेट करने का, सेक्टर को पूरे तरीके से चेंज करने का। इस तरह की केसेस की बात करें यूएस में तो उसका इम्पैक्ट यूएस में ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड होगा। लास्ट अगर मेजर एंटी ट्रस्ट केस की बात करें तो वो 20 ईयर्स अगो अप्रॉक्स हुआ था। यूएस गवर्नमेंट ने जहां पर बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बुलाया था और कहा था कि उनके ऊपर ऑलमोस्ट टोटल मोनोपोली का केस था, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी चल रहे होते थे पर्सनल कंप्यूटर में इन्हीं के होते थे। 1995 में इंटरनेट रेवोल्यूशन जब आया तो नेटस्केप ब्राउज़र जो था वो की सॉफ्टवेयर था एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब www। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरीके से कोशिश किया कि नेटस्केप को बाहर निकाले और अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र फ्री में प्रोवाइड किया विंडो ओएस में, जो भी उनका यूज़ करता। तो ओएस मीन्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट को कोर्ट में बुलाया 1998 में और 2001 में डील पक्की हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ इन्वायरमेंट को ओपन किया। क्रिटिक का कहना है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा माइक्रोसॉफ्ट के मोनोपोली पर, और वहीं पर नेटस्केप की बात करें तो उसने अपनी मार्केट लीडरशिप खो दिया और वो ख़त्म ही हो गया। फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है बन गया मोज़रेला फाउंडेशन से। औरों का कहना है कि ओपन इन्वायरमेंट डील करता है इस बात को इंश्योर करने में कि माइक्रोसॉफ्ट क्रश नहीं करता कोई भी छोटी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को जो डेवलप करते हैं प्रोडक्ट्स अराउंड इंटरनेट। इसमें एक इंक्लूड है कंपनी गूगल जो फॉर्म हुई थी 1998 में गैराज इन मैनलो पार्क कैलिफोर्निया में। तो ये देखने की बात होगी, और भी आर्टिकल में आएगा जो भी डिसीजंस होता है गूगल के फेवर में या इसके अगेंस्ट में। कोशिश करूँगी मैं उसे भी कवर कर दूँ, आप देख लीजिएगा एट टॉक एडिटोरियल एनालिसिस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।